दोस्तों, विक्रम लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद क्या प्रोसेस होगा, किस तरह से विक्रम काम करेगा, किस तरह से प्रज्ञान यानी रोवर काम करेगा और क्या क्या प्रोसेस होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल जैसी ही सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी, सबसे टिपिकल काम है सॉफ्ट लैंडिंग का, लेकिन जिस तरह से इसरो चीफ कह रहे हैं कि इस बार लैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो पूरा जो मैकेनिज़्म है इस बार रिस्क के ऊपर बना था। यानी किस तरह से क्या रिस्क हो सकते हैं, किस तरह से हमको वहाँ पर चुनौती फेस करनी हो सकती है, उन तमाम चीज़ों को देखकर ही हमने चंद्रयान 3 को डिज़ाइन किया है। इसलिए अगर सेंसर भी काम ना करे, अगर इंजन भी बंद हो जाए, लेकिन अगर हमारा जो सॉफ्टवेयर जिस तरह से हमने उसको डिज़ाइन किया वो काम करता रहे तो लैंडिंग हो जाएगी। अब समझ लीजिए कि जैसे ही लैंडिंग हो जाएगी उसके 4 घंटे बाद विक्रम के अंदर से रोवर निकलेगा। दरअसल विक्रम का एक साइड पैनल है, वो एक तरफ को मुड़ जाएगा और मुड़ने से जो एक रास्ता खुलेगा, जो रोपवे खुलेगा, उससे बाहर निकल आएगा प्रज्ञान रोवर। और पता है रोवर की स्पीड क्या रहेगी? रोवर की स्पीड जो है बहुत कम रहेगी, बहुत माइन्यूट रहेगी, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आप समझ सकते हैं कितनी स्लोली वो मूव करेगा चंद्रमा पर। और इस दौरान वो स्कैन करता रहेगा चंद्रमा की धरातल को। स्कैनिंग के साथ साथ वो वहाँ के वातावरण को भी स्कैन करता रहेगा, वहाँ पर कितने इॉन्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका एनालिसिस करता रहेगा और मौसम का पता करता रहेगा। और ये सब डाटा जो है वो विक्रम को सेंड करेगा। विक्रम जो है वो ज़मीन पर भेजता रहेगा। और अब तो क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो भी जो है संपर्क में है चंद्रयान 3 के, तो उसके थ्रू भी डाटा मिलता रहेगा। दरअसल ये 6 पहियों का जो रोवर है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और ये 14 दिनों तक काम करेगा, धरती के 14 दिनों तक। यानी चंद्रमा के जो एक दिन होता है जब तक सूरज वहाँ पर रहेगा पूरा काम करता रहेगा। हालांकि इसको जो डिज़ाइन किया गया है कि जो 14 दिन की रात होगी वो बहुत ठंडी होगी, 238 माइनस डिग्री टेम्परेचर चंद्रमा का रहेगा। अगर ये इतना ठंडा टेम्परेचर झेल गए तो अगले 14 दिन फिर काम कर सकते हैं विक्रम भी और रोवर भी, दोनों। हालांकि जो है इसरो ये उम्मीद कर रहा है कि वो बचा रहेगा, अपने आप को सेव कर लेगा और अगले 15 दिन और काम करेगा। 15 दिन से ज़्यादा भी कर सकता है, लेकिन अगर ठंड की जो ये सिचुएशन है उसने झेल ली तो ये बहुत ही बड़ा जो है डाटा हमारे साथ शेयर करेगा। और जैसे ही रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की धरती पर चलेगा, उसके पहियों पर जो है भारतीय तिरंगा और इसरो का जो है सिंबल लगा है, तो वो भी उसके चिन्ह जो है ज़मीन पर जो चंद्रमा की है वहाँ पर होते रहेंगे। इसरो का कहना है, और इसरो ने ये बात भारत सरकार को भी बताई है। मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि इसरो ने जो हमको इनपुट दिया है उसका कहना है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है, सब कुछ बेहतर हो रहा है। और जो 3 प्रोसेस है कि सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर का निकलना, रोवर का मूवमेंट और फिर डाटा शेयर करना, ये 3 बड़े चरण हैं जो साउथ पोल पर हम करेंगे, यानी भारत करेगा। इससे पहले कोई भी देश साउथ पोल पर नहीं पहुँच पाया है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका हो, चीन हो या फिर रशिया हो, वो चंद्रमा पर गए तो हैं लेकिन साउथ पोल पर नहीं गया। साउथ पोल पर जाने का फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पर लगता है कि पानी हो सकता है। अगर पानी का हमने पता लगा लिया तो भविष्य के जो अभियान है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, एनर्जी के लेवल से बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है और कई चीज़ें, क्योंकि वो अरबों साल से अंधेरे में रहा ये पार्ट, उसकी जानकारी अगर मानव सभ्यता तक पहुँचेगी तो वो अपने आप में बहुत बड़ी जो है सफलता मानी जाएगी धरती वालों की, और भारत की तो ख़ास तौर पर है ही। तो दोस्तों दुआ कीजिए, हालांकि पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है कि हमारी ये सफलता, वैज्ञानिकों की ये 4 साल की मेहनत सफल हो और हम वो मुकाम हासिल करें जो आज तक कोई नहीं कर पाए। आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए। नमस्कार, और खबर को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये जो पॉजिटिव खबरें हैं वो देश में फैल सके। नमस्कार।